क्या सीता माता घास काटने गई? घास काटने गई? घास काटने गई? सीता माता और घास, ये क्या कह दिया सिपाही साहब ने। दरअसल दोस्तों यहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान एक हिंदू भाई आता है वकालत करने के लिए, तो उसकी इस तरह से जबरदस्त धुलाई हो जाता है, जहाँ उसे अपनी सभी बीवी बच्चों को राम मंदिर में बैठा देने के लिए भी कहा जाता है। इनके बीवी बच्चे जितने हो सबको राम मंदिर में ले जाके बैठा दो, देखते हैं कितने। यहाँ पर वो महाशय कश्मीर से हिंदू को भगाने के बारे में भी कहते हैं। जब कश्मीर से हिंदू भगा दिए तो जिसकी जबरदस्त जवाब भी उसे मिल जाता है, पर वो कहता है कि हिंदू ही बेहतरीन धर्म है। पहले सब हिंदू ही थे और हिंदुओं के मंदिर ही रहा करते थे भारत में सिर्फ। तो इसकी जवाब भी उसे मिल जाता है और साथ उसे ये भी सुनना पड़ता है कि हाँ, हिंदू ही बेहतरीन धर्म है, जिस धर्म ने पहले के जमाने में अपने ही धर्म की निचले जाति के लोगों को गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, और उन पिछड़ा वर्ग को गले में डढ़िया और पीछे झाड़ू बांध के नचाया जाता था। क्यों? क्योंकि निचली जाति के लोग रास्ते में जाते वक्त कहीं अगर थूकता है तो जगह अपवित्र हो जाता है, इसलिए मटके में थूकना पड़ता था उसे, और चलने की जगह पर झाड़ू मार के जाना पड़ता था ताकि वहां से कोई उसी जाति के लोग चलते वक्त अपवित्र ना हो जाए। सोचिए कितनी दुखदायक जमाना था उन निचली जाति के लोगों के लिए। वो तो उन्हें समानता तब मिली जब संविधान लागू हुआ भारत में। तो ये महाशय बात करने लगता है संविधान के बारे में और कहते हैं कि संविधान लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर को हिंदू नहीं पैसा देकर पढ़ाया था। तो भीमराव अंबेडकर को शिक्षित कराने वाले कौन है? पहले आप जाके पढ़ो, आपको गायकवाड़। बट इस बात के भी मुंह तोड़ जवाब उसे रेफरेंस के साथ ही मिल जाता है। जी, जो बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी थे उन्होंने 5,000 रुपया दिया था जब। और बाद में ये अंधभक्त महाशय अपनी धर्म की किताबों को ही ना मानने वाला हो जाता है। अपने धर्म में लिखे हुए बात, ग्रंथ को लिखे हुए बात को भी कुछ भी कह रहे हैं ये। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपको और भी मजा देने वाला है आखिर में। सो इसे आखिर तक जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। चलिए देखते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर भाजपा जो ना हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रही है, तो जब 1947 में देश बटा था तो हिंदू मुसलमान क्यों हुआ था? पहली बात। और उसके बाद अभी जब कश्मीर से हिंदू भगा दिए तब तो भाजपा का गठन भी नहीं हुआ था, तो भाजपा जो ना हिंदू मुसलमान तब किसने किया था? देखिए सर, मैंने आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ कि अगर कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ है, सुनिए सर, कश्मीरी पंडितों पर अगर जुल्म हुआ है तो गुजरात में मुसलमानों के साथ भी गलत हुआ है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब है। सुनिए एक मिनट, मेरा जवाब ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। कोई गलती नहीं हुई। देखिए एहसान जाफरी अहमदाबाद से मौजूदा सांसद थे, जब गुजरात चल रहा था वो गुलबर्ग सोसाइटी में रहते थे। वहां पर लोगों ने सोचा, सुनिए, कि एमपी के हम सुरक्षित हो जाएंगे, वहां पर 67 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। अगर मैं ये कहूंगा कश्मीरियों पर जुल्म हुआ है, मैं मानता हूँ, गुजरात में मुसलमानों पर जुल्म हुआ है, बिहार में अगले पिछड़ों पर एक दूसरे के खिलाफ जुल्म हुआ है, तो अगर हम अपना पिछला बीता हुआ कल याद करेंगे, ये बताइए जख्म कुरेदने से सही होंगे या जख्मों पे मरहम लगाने से सही होंगे? जख्म पे सिर्फ हिंदू ही मरहम लगाए। एक चीज बताओ, गुजरात पे मुसलमानों पे जुल्म बता रहे हैं, जुल्म किस लिए हुआ था? कि वो अयोध्या से जो ना कार सेवक यात्रा में जा रहे थे, उन्हें जो ना जिंदा जला दिया जाता है। अगर वो जो ना अपनी कार्यवाही दोबारा वापस करते हैं, किसी की अगर एक थप्पड़ मेरे को कोई मारेगा और मैं सक्षम हूँ तो 2 मार लूंगा मैं। चलो मैं जवाब दूंगा। एक बात बताइए, उन कार सेवकों पर किसी मुसलमान ने गोली चलाई थी या उन्हें किसी मुसलमान ने मारा था? बताइए, आप जवाब दीजिए इस बात। कार सेवकों का जिक्र किया आपने, क्या उन कार सेवकों पर किसी मुसलमान ने गोली चलाई थी? जिनने कार सेवकों पे मुसलमानों ने ही जो ना वहाँ पे जो ना उन्हें आग में झोंक दिया था, जिंदा जला दिया था, ट्रेन को घेर के उसको फूंका गया था पेट्रोल बमों से। कोई प्रूफ है आपके पास? बिल्कुल प्रूफ है, बिल्कुल प्रूफ है। इसीलिए सर यही है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इनके दिमाग में ना शिक्षा की बात होगी। सुनिए, ना शिक्षा की बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे, न डेवलपमेंट पे बात करेंगे। सिर्फ अगर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, ये 5 शब्द निकाल दो तो ये लोग बात नहीं कर सकते। 6000 साल मंदिर था, 6000 साल मंदिर था, और उन पिछड़ा वर्ग को गले में डढ़िया और पीछे झाड़ू बांध के नचाया जाता था। ठीक है, तब कहा था? जब संविधान आया तब शिक्षा आई, और शिक्षा आने के बाद हम शिक्षित हुए हैं। ऐसे नहीं आया, धर्म से शिक्षा नहीं मिली है। ठीक है, नहीं मैं आपकी जो आप क्या कहते हो? आप अभी का नारा मैं बताता हूँ, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम का नारा। और पहले का नारा क्या था पता है? जय सिया राम था। ठीक है, जय श्री राम नहीं था। क्या सीता माता घास काटने गई? अब के नारे में अब सीता माता घास काटने गई है।
अरे जय श्री राम नहीं, जय सिया राम होता है। आपको पता ही धर्म नहीं का है। भी नाम नहीं ले रहे। आपको पता ही नहीं है। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, संविधान भूल गए। ये बीजेपी का नारा है जय श्री राम, नहीं सुनो, जो हिंदू जो सनातन का नारा, सनातनी धर्म का नारा है, वो जय सिया राम का नारा है। ठीक है, सनातनी बन रहा है। कैसे सनातनी बने गए? मतलब एक को साथ, एक जो वनवास तीनों साथ गए, एक को साथ पीछे छोड़ दिया और जय श्री राम का केवल नारा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, श्री का मतलब ही नहीं पता है। पहली बात, श्री का मतलब ही जो ना, उसमें श्री का मतलब होता है लक्ष्मी सनातनियों जी। का पहले जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए, जय सिया राम लिखा है, ठीक है, कुछ जय भी। श्री राम नहीं लिखा। सुनो, वो सुनो। कुछ भी अपने धर्म में लिखे हुए बात, ग्रंथ को लिखे हुए बात को भी कुछ भी कह रहे हैं। ये ग्रंथ में वही लिखा है जो तब था, वही अब भी है, और तुम्हें ये पता ही नहीं है। अगर संविधान से ही जो ना पिछड़ा वर्ग शिक्षित हुआ है, तो भीमराव अंबेडकर को शिक्षित कराने वाले कौन है? पहले आप जाके पढ़ो। आपको हैं? गायकवाड़ समाज के जो राजा थे, गायकवाड़ बड़ौदा वाले, ठीक तो है। वो बड़ौदा वाले वो कौन थे? पहले ये मुझे बताओ, उनको शिक्षित करने वाले कौन थे? और जी, जो बड़ौदा के राजा गायकवाड़ जी थे, उन्होंने 5,000 रुपया दिया था जब वो पढ़ने के लिए गए थे, ठीक है। 5,000 नहीं, उनके पूरी जो 5,000 रुपया दिया था, मैंने उनकी शिक्षा भी किताब में किया पढ़ा और है। उनको सुनिए, लेकिन आपको एक वाकया पता है? क्या जब पता? वो पढ़ने के बाद, जब बड़ोदरा में उनकी 427 रुपए की नौकरी लगी थी ना, तो उनको पूरे बड़ोदरा में रूम नहीं दिया गया था, कमरा नहीं दिया गया था होटल में। जब पता लगा कि ये दलित है, तो उनको वहां से भेज दिया गया था। फिर बाबा साहब महाराष्ट्र चले गए थे वापस। ये बात भी बताइए, अधूरा ज्ञान मत दीजिए। अधूरा, सबसे पहले अगर इनको रखा जाए दो कैटेगरी में, एक में शिक्षा की कैटेगरी और एक में धर्म की कैटेगरी, ये कहाँ जाएंगे? पहले इनसे पूछिए। उनके धर्म में रहेंगे ना, तभी हमें वो शिक्षित भी करेगा और हमें सही राह भी दिखाएगा। कुछ नहीं है, धर्म से धर्म नहीं देता। हमारा धर्म यही कहता है ना, विश्व का कल्याण हो। बाकी सभी धर्म यही कहते हैं ना, स्वयं हम रहेंगे, बाकी दूसरे को मार दो। काम करो ना, इनके बीवी बच्चे जितने हो सबको राम मंदिर में ले जाके बैठा दो, देखते हैं कितने शिक्षित हो जाते हैं। मैं देखता हूँ कितनी डिग्री मिल जाती है उनको, कितनी डिग्री मिल जाती है उनको, डिग्री का प्रमाण ही स्कूल ही गवर्नमेंट को चला रहे हैं, उसी के पैसे से गवर्नमेंट चल रही है। किसी दूसरे धर्म का एक भी पैसा किसी गवर्नमेंट को नहीं जाता है, वो ना मुस्लिम का जाता है, ना क्रिश्चियन का जाता है। आपके लिए पहले क्या है? टैक्स कहाँ से आया था? भला टैक्स नाम कहाँ से आया था? किसने? टैक्स नाम कहाँ से आया? आपने दिया। टैक्स नाम कहाँ से आया? दिया है, पहले बताओ। मैंने तो नहीं दिया। सबसे ज्यादा टैक्स आज भी भर रहे हैं। टैक्स का नाम पूछ रहा हूँ मैं, टैक्स का नाम कहाँ से आया? और नहीं ये दे रहा टैक्स का है, नाम कहाँ ये से आया? आपको पता नहीं अरे है। मैं सवाल क्या कर रहा हूँ, टैक्स का नाम कहाँ से आया? ये टैक्स आया कैसे? ये तो बताइए आप। मैं जान ही ये रहा हूँ। टैक्स है क्या चीज? ये टैक्स किस लिए लिया गया था हमसे? आप गलत रूट अब में हो। पूछिए, अब सुनो। आपको हम लोग मेरे सवाल का जवाब दीजिए, सुनिए। तोड़ के राजनीति सुनिए की जा सर। रही है। सर, अंग्रेज भी आए, हमें तोड़ के धर्म जाति राजनीति देता है, ठीक है, और हम धर्म जाति देता है। और धर्म जाति कौन देता है? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, बनिया, ये कैटेगरी देता है धर्म। संविधान देता है बराबर का हकदार, ठीक है, और हमें बराबर का अधिकार नहीं चाहिए। पता आपको, फिर नहीं पता। ठीक है। संविधान ही हमें ऊंचा और नीचा बनाता, संविधान ही हमें दलित और ब्राह्मण बनाता है। हमारा धर्म किसी को आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने धर्म को गाली दे दी, उसको हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जी हाँ, संविधान को गाली देने वालों को भारत में रहने की कोई हक नहीं है। मगर मेरे भाई, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला। अगर इसी तरह की संविधान के खिलाफ कोई मुसलमान या दूसरे धर्म की कोई लोग कुछ कह देता, तब बहुत कुछ हो जाता। क्या करे यार, देश की माहौल ही कुछ वैसा है। सरकार ही आज उनके साथ है और सरकार के खिलाफ लड़के एक छोटा सा तबका कभी जीत नहीं सकता। ऊपर से ज्यादातर मीडिया भी बिका हुआ है। सो हमें चाहिए कि जितना हो सके उस तरह की बिका हुआ मीडिया और अंधभक्तों की प्लेटफॉर्म से अपने आप को दूर रखा जाए और अल्लाह ताला से ये दुआ मांगा जाए कि जल्द से जल्द वो हमें इन जालिमपना से नाजात फरमाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।